आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के टाइप क्या होते हैं और दूसरा सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। तो वेरी फर्स्ट हम रिप्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन मतलब कि हम उसको लिखते किस तरह से, सही है। तो रिप्रेजेंटेशन वगैरह हम देखा जाए तो हमारे पास 3 तरीके हैं लिखने के, सही है। रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद है? रिप्रेजेंटेशन से मुराद ये है सिंपल कि अगर मैं आपको कह रहा हूँ हाउ आर यू, आप समझ रहे हैं इसका मायना क्या है, सही है। मैं आपको उर्दू में भी पूछ रहा हूँ कि आप कैसे हैं, आपको ये पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो लिखने के बस तरीके अलग होते हैं, बाकी सेट वही होगा। तो हमारे पास 3 हैं जिनमें से तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इन तीनों के और 2-3 सेट्स के एग्जाम्पल जो इन तीनों फॉर्म्स के अंदर लिखेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। और अक्सर मैंने देखा है कि बिल्डर फॉर्म जो है ना, वो बच्चों को थोड़ा मसला करता है। मतलब मैथ जो भी पढ़ता है तो बिल्डर फॉर्म उनके लिए थोड़ा हेडेक बन जाता है। हम कोशिश करेंगे इसको बहुत सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक, कि A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सही। अच्छा, अभी देखें ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने सेंटेंस के अंदर लिखा है, डिस्क्रिप्शन करके लिखा है। तो इसको हम सिंपल कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अभी इससे आपको आइडिया हो गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, AEIOU की बात कर रहा हूँ, सिंपल, सही है। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि B इज इक्वल्स टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स जो कि इन बिटवीन, सेट ऑफ इवन नंबर्स इन बिटवीन 5 and 13, सही है। इससे भी क्या हो रहा है, इससे भी एक अंदाज़ा हो रहा है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इवन नंबर्स की बात कर रहा हूँ जो कि 5 और 13 के बीच में होंगे। कौन से होंगे? 6, 8, 10 और 12, सही है। हमारा क्या है, हमारा जो मैसेज है वो क्लियर हो रहा है। तो लिखने का एक तरीका है सिंपल। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि C इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब नेचुरल नंबर्स की बात करें और लेस देन 6 की बात करें तो इससे भी हमारा आइडिया क्लियर हो रहा है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 की। 1 से क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता इंस्टेड ऑफ नेचुरल नंबर के होल नंबर, तो हम बात कर रहे होते 0 1 2 3 4 5, सही है। यहाँ पे नेचुरल नंबर का है तो हम 1 2 3 4 5 को लेंगे। अच्छा, ये हो गए हमारे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन बयान कर पूरी लिख रहे होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होती है? टेबुलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन होती है इसी तरह से, हम इस एक सेट को नाम देते हैं। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, नो इशू, सही है। A इज इक्वल्स टू, अच्छा इसी को हम लिख लेते हैं ना, तो उसके लिए हमें कर्ली ब्रैकेट्स देनी होंगी और कामा सेपरेटेड एलिमेंट्स लिखने होंगे, जैसे कि सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हमें पता है कि वो कौन से हैं, AEIOU। तो AEIOU। अच्छा, ये अब सवाल ना कीजिएगा कि हम कैपिटल लिखें या स्मॉल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, सही। अच्छा, उसके बाद इसी को हम अगर टेबुलर फॉर्म में लिखें दूसरे सेट को, तो वो क्या हो जाएंगे? सेट ऑफ इवन नंबर्स जो कि 6 8 10 12। अच्छा, C इज इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, वो क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5, ऐसे। तो ऐसे हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी हमारा क्लियर हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म भी हमारा आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। अच्छा, अब बात करते हैं बिल्डर फॉर्म की, जो कि अक्सर बच्चों को या किसी को भी मतलब मैथ सीखने वालों को थोड़ा तंग करता है। तो बिल्डर फॉर्म की कुछ चीज़ें हैं, तो पहले मैं इस सबको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। बिल्डर फॉर्म जब भी हम लिखेंगे तो हमें जहन में रखना है कि 2 चीज़ें, सही है। 2 चीज़ें वो कौन सी हैं? एक मैं आपको बता देता हूँ, रिलेशन, सही है। दूसरा लिमिट। अच्छा, ये कब ज़रूरत पड़ती है? जब हम कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हो, तब हमें लिमिट और रिलेशन ये चीज़ जहन में ज़रूर रखनी है, सही है। अच्छा, लिखने का तरीका क्या होता है? लिखने का तरीका एज इट इज़ इस इन्हीं में से आता है। तो A इज़ इक्वल्स टू, सही है। अच्छा, यहाँ तक ये लिखना है हमें, क्योंकि ये तो लाजमी लिखना होता है। एक्स सच दैट एक्स, ये चीज़ भी हमें ज़रूर मेंशन करनी है, सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमारा काम असल शुरू होता है कि अब हम लिखेंगे पहले तो रिलेशन। भाई रिलेशन क्या है? अच्छा, पहले हम लिख लेते हैं इस सेट को,
टेबुलर फॉर्म के अंदर, सॉरी बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो एक्स सच दैट एक्स जो है वो क्या है, हमें बताया गया है कि भाई एक्स जो है हमारा नेचुरल नंबर है, तो हम लिख देंगे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक चीज़ हमारी यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद हम बताएंगे एक्स इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, और एंड, सही है, एंड एक्स जो एक्स मीन वो नंबर्स, वो हम नंबर्स जो हैं हमारे, अब लिमिट देंगे। लिमिट क्या है, लेस देन 6 है। ये हो गया हमारा बिल्डर फॉर्म, इतना आसान। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, भाई हमारे जो भी होंगे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे। और वो नेचुरल नंबर कौन से होंगे, जो कि 6 से कम वाले होंगे। 6 से कम वाले नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1 2 3 4 5, इतना आसान। अच्छा, उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। बी इज इक्वल्स टू, इस चीज़ को हम माइंड में रखेंगे। अच्छा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये चीज़ें तो हमें लिखनी होती है ना। बिलोंग्स टू क्या, किससे मतलब रिलेशन है इसका, इसका रिलेशन है इवन नंबर से। एक्स बिलोंग्स टू इवन नंबर्स। अच्छा, इवन नंबर्स अब हम लिखेंगे कौन से वाले, भाई इवन नंबर्स वो हैं जो कि 5 से बड़े हैं और 13 से छोटे हैं। तो अगर मैं एक्स को यहाँ पे लिखूँ, पहले मैं कहता हूँ कि 13 से छोटे हैं। ये देखो, एक्स लेस देन 13, मतलब सिंपल ये है कि मेरा जो नंबर्स हैं, जो भी नंबर्स हैं वो 13 से 13 से छोटे वाले हैं। ओके, अब ये भी पता है कि 5 से बड़े हैं, तो एक्स इज ग्रेटर देन 5, मतलब 5 इज लेस देन एक्स, एक्स इज लेस देन 13। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 5 और 13 के दरमियान के सारे नंबर्स, पर सारे नंबर्स भी कौन से, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स ये हमने किस में लिख दिया, बिल्डर फॉर्म के अंदर। तो आपको जब कभी भी लिखना हो तो आपने ये जो दो चीज़ें दिमाग में रखनी है, उसके बाद इसको लिख देना है, इतना मुश्किल नहीं होता। अच्छा, अब लेते हैं ए। इसके अंदर क्या हमें लिमिट और रिलेशन की ज़रूरत है, नहीं, पर यह है कि रिलेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी। किस तरह से, कि मैं कहूँ कि एक्स सच दैट एक्स, अब एक्स मीन वो सारे के सारे नंबर्स, सारे के सारे एलिमेंट्स का कह देता हूँ, वो सिंपल है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स, अच्छा ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ये इंग्लिश हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं, पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी कौन से वोवेल हैं। तो मैं कहूँगा एक्स सच दैट एक्स इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर, एंड एक्स इज वोवेल। बस इतना सिंपल। अब इससे मुझे पता चल रहा है कि भाई जो बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट भी कौन से, जो वोवेल्स हैं। इतना आसान, सही है। तो आई होप ये आपको तीनों रिप्रेजेंटेशंस क्लियर हो चुकी होंगी। और एट द एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो चीज़ें आपको ना समझ में आई है वो कमेंट करके बताइएगा। और जो टॉपिक्स आपने क्लियर करने हैं जो कि रहते हैं, और अच्छा जो एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई फर्दर बुक या कोई अलग से बुक है, किताब है, सही है, जिसका आप लेक्चर सुनना चाहते हैं, लेट सपोज के कुछ जो अभी तैयारी कर रहे थे 6 7 8 के कॉन्सेप्ट भी सीखना चाह रहे थे, तो अगर आप बताएंगे तो हम 6 7 8 की बुक की मैथ की सीरीज़ भी स्टार्ट कर देंगे। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसे कोर्सेज जिसको आपको समझना मुश्किल हो रहे, तो हम उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं।